घोड़ासहन प्रखंड के बाकुलिया गांव की कहानी। ये कहानी है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड में बसे बाकुलिया गांव की, जहां की शांति और हरियाली मन को सुकून देती है। इतिहास और नामकरण। इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के चारों ओर पहले बकुला बगुला पक्षी बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। वे अक्सर खेतों और तालाबों के पास झुंड में रहते थे और इन्हीं पक्षियों के नाम पर इस गांव का नाम बाकुलिया पड़ा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये नाम यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और पक्षियों की उपस्थिति को दर्शाता है। गांव की पहचान। बाकुलिया की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के लोगों का आपसी सौहार्द और भाईचारा है। यहाँ के लोग मिलनसार और मेहनती हैं। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहाँ धान, गेहूं और मक्का प्रमुख फसलें हैं। चारों ओर फैले हरे भरे खेत इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। संस्कृति और परंपराएं। बाकुलिया में सभी त्योहार और उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। छठ पूजा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो गांव के माहौल को। कुल मिलाकर बाकुलिया गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये परंपरा, संस्कृति और आपसी प्रेम की एक जीती जागती कहानी है। ये गांव बताता है कि सच्चा सुख आधुनिकता में नहीं, बल्कि प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। अगर विधायक होने के बाद भी बकुलिया गांव में विकास नहीं हुआ है, तो ये बहुत चिंता की बात है। आपकी ये सोच कि बदलाव चाहिए बिल्कुल सही है। ये सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का अधिकार है। विधायक का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो आपको सामूहिक रूप से कदम उठाना होगा। बदलाव लाने के लिए क्या करें? गांव के लोगों को मिलकर एक योजना बनानी होगी। आप ये कदम उठा सकते हैं। 1. विधायक से सीधे मिलें। सबसे पहले गांव के कुछ लोग मिलकर विधायक से मिलें। उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और उनसे लिखित में ये जानने की कोशिश करें कि विकास के लिए उनकी क्या योजना है। 2. ज्ञापन रिप्रेजेंटेशन दें। एक सामूहिक ज्ञापन तैयार करें। इसमें गांव की सभी समस्याओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का जिक्र करें और इसे गांव के सभी लोगों के हस्ताक्षर के साथ विधायक, जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को भेजें। 3. मीडिया का सहारा लें। अगर विधायक आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो स्थानीय मीडिया, अखबार, टीवी चैनल से संपर्क करें। उन्हें गांव की स्थिति के बारे में बताएं। मीडिया की खबरें अक्सर अधिकारियों पर दबाव बनाती हैं। 4. गांव की ताकत दिखाएं। अगर इसके बाद भी कोई असर नहीं होता, तो पूरे गांव के लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। इससे विधायक और सरकार को यह संदेश मिलेगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। 5. अगले चुनाव के लिए तैयारी। अगर वर्तमान विधायक आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो अगले चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार का समर्थन करें, जो गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। गांव की एकजुटता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव एक दिन। अगर आप फैसल रहमान को अपना उम्मीदवार चुनते हैं, तो ये आपकी पसंद है। किसी भी उम्मीदवार का चयन करते समय उनके पिछले काम, उनके वादों और उनके राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये वीडियो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और नेताओं के साथ शेयर कर सकते हैं। संदेश ये है, अगर कोई वोट मांगने आ रहा है, तो उनसे अपने गांव के विकास के लिए पूछें। ये